यार आप कभी बिना मेकअप के बाहर क्यों नहीं जाते? मेरी बड़ी बदनामी होगी। बात तो सही है। यार आप कभी बिना मेकअप के हेलो माँ, बहुत बहुत बधाई हो। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। मैंने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया और वो दोनों वृद्धाश्रम चले गए। माँ, भाई से बात कराओ, मैं उसको भी खुशखबरी दे दूँ। बिटिया, मुझको तुम्हारे भैया भाभी ने घर से निकाल दिया। मैं वृद्धाश्रम में हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी। हेलो माँ, बहुत बहुरिया नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया। कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी, आप क्यों रखेंगी? ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो? आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना एसी वाले रूम में सोएगी और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर। कोमल, मुबारक हो। मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने। 2 बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल, तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना, क्या बताओ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझी आप? क्या बेटी ना? कोमल। माँ जी। हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू, अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है। जा, काम कर घर में। ठीक है माँ। माँ। हाँ बेटा। वो भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ, वो मायके जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ, काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ, कल को मेरी सास मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू, बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा, तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ। चमची कहीं। क्या आपकी भी सास ऐसे? माँ जी। भाभी, आपने अभी तक मेरे कपड़ों को इस्त्री क्यों नहीं किया? वो दीदी, कल इस्त्री वाला नहीं आया था। अगर इस्त्री वाला नहीं आया तो क्या हुआ? आप मेरे कपड़े इस्त्री नहीं कर सकती क्या? वैसे भी घर में बेटी बेटी करती क्या हो? दीदी, अगर मैं फ्री बैठती हूँ तो घर के कपड़े कौन धोता है, झाड़ू पोछे कौन करता है और घर का खाना कौन बनाता है? प्रियंका, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? मैं सही बोल रही हूँ भैया। और वैसे भी भाभी, आप जो काम करती हो ना, वो मैं 2 मिनट में करके हट जाती हूँ। भाभी, खाना बन गया क्या? आज घर का सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। क्या मुझसे नहीं बनेगा खाना वाना? इससे अच्छा तो मैं ऑर्डर करके ही खाना खा लूँ। क्यों? तू तो ये काम 2 मिनट में कर सकती है ना। जो औरत अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपने माँ बाप से दूर हो सकती है, तो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? क्या तेरे ससुराल में भी यही सब होता है? भाभी, आपने बहू, क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है?
माँ जी, ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी और तेरी ही गलती है। पर माँ जी, मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी, मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी, मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत। मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना? तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूट। हेलो माँ। हाँ बेटा। बहू जी। मम्मी जी, तुमसे कितनी बार बोले कि तुम पूजा पाठ किया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। आखिर क्या बात है कि पूजा नहीं करती हो तुम? क्या बताएं मम्मी जी, बचपन से जब हम छोटे थे तब से हम खूब पूजा पाठ किए। हम इतना पूजा पाठ किए कि भगवान हमसे खुश होके फल की जगह फलाने दे दिए। अब इन्हीं के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने से फुर्सत नहीं रहता है। पूजा क्या हम खाक करेंगे? बहू, शादी के बाद कुछ चीजें समझ में आ गई। पहली कि दूल्हे का सेहरा सुहाना नहीं है। दूसरी कि लड्डू शादी का मीठा नहीं होता है। और तीसरी, इतनी ज्यादा जरूरत वैसे थी नहीं सजन घर जाने की। बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? बेटा। क्यों, क्या हुआ? दीक्षा वो पूरा दिन काम करती रहती हैं। कौन? मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। माँ जी कहाँ पूरा दिन काम करती हैं? मैं तो माँ को एक गिलास भी नहीं उठाने देती हूँ। दीक्षा झूठ मत बोलो मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर मुझसे जुबान लड़ाई ना तो हाथ उठ जाएगा मेरा। चलिए यहाँ से। अरे बहू, यहाँ क्या कर रही है तू? सोई नहीं अभी तक? माँ जी, आपको बेटी नहीं है इसलिए आप मेरा दुख नहीं समझती हैं, या फिर आप अपने बहू बेटे को खुश देखना ही नहीं चाहती? कैसी बात कर रही है बहू? मैं तो चाहती हूँ मेरा बहू बेटा हमेशा खुश रहे। आपके चाहने में और ये सब कुछ करने में बहुत फर्क है। पर मैंने किया क्या है बहू, ये तो बता। माँ जी, सब कुछ जानते हुए ना अनजान मत बनिए। मुझे पता है आप अपने बेटे के साथ चाल चल रही हैं। अब तो मुझ पे फालतू का इल्जाम मत लगा। जिस घर में आपके जैसी सास हो ना, उस घर में बहू कभी खुश नहीं रह सकती। क्यों, क्या हुआ? दीक्षा वो पूरा दिन काम करती रहती है।